हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल केबी क्लासेस में स्वागत है। आज हम साइंस का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन आपका पहला लेसन है। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से पहले हम देख लेंगे प्रकाश किसे कहते हैं, यानी आपको प्रकाश लाइट किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं, मान लेते हैं कोई आपका क्या है, अंधेरा एक कमरा है, एक अंधेरा कमरा है, इसमें कोई वस्तु अगर रखी गई है, तो जब तक ले यहाँ पर कोई प्रकाश वस्तु पर नहीं पड़ेगी तब तक ले हम इस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, और प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर जब पड़ता है तब हम उस वस्तु को देख सकते हैं। यानी ये आपको सबसे पहले आपको प्रकाश जानना था, तो प्रकाश आपको पता चल गया। अब चलते हैं, देखते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। यानी प्रकाश क्या होता है, एक सरल रेखा में गति करता है। दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी कह रहा है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा आपका पॉइंट है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। जिस प्रकार आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं, उसी प्रकार आपकी जो प्रकाश की तरंगें होती हैं चलती हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। पांचवा पॉइंट जो है, ठोस व द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। यानी अगर हम प्रकाश को किसी ठोस या द्रव माध्यम पर डालते हैं तो इसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो यानी आपको बता दिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। 5 पॉइंट आपको बता दिए प्रकाश के गुण के, और आपको बता दिए प्रकाश क्या होते हैं। अब देखेंगे अगला, इसमें प्रकाश तो हो गया। अब प्रकाश हो गया तो अब देख लेते हैं इसी में आपका पॉइंट अगला, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वह होती है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका हम बता सकते एग्जाम्पल, आपका सूर्य, आप बता सकते हो सूर्य, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि, ये सब जो होती है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट है आपका अदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं जैसे आपका चंद्रमा, बुक, बोर्ड, ये सब आपके क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए कोई भी प्रकाश होती है तो जब प्रकाश को किसी वस्तु पे डाला जाता होगा तो इस प्रकाश की कोई माध्यम होगी, तो हम देखेंगे प्रकाशिक माध्यम। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि प्रकाश जिस माध्यम से जाता है उसके बारे में आपको जानना है। तो आपकी जो प्रकाशिक माध्यम, पहले इसकी डिफिनेशन देखिए। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी जिस वस्तु से होकर जाएगा,
जिस माध्यम से होकर जाएगा उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। अब प्रकाशिक माध्यम आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके पारदर्शक माध्यम होता है और एक पारभाषक माध्यम होता है और अगला अपारदर्शक माध्यम होता है। यानी कि जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं इनके 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला आप देखिए पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर जाता है यदि उसमें प्रकाश का अधिकांश यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार जा सकता है उसे हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे आपका निर्वात में आपका जो प्रकाश होता है पूर्णतः क्या हो सकता है, आर पार जा सकता है। इसी प्रकार कांच में भी आपका प्रकाश आर पार जा सकता है। दूसरा आपका होता है पारभाषक, यानी कि प्रकाश का जिस माध्यम में अधिकांश ना होकर के कुछ ही प्रकाश आर पार जा सकता है उसे हम कहते हैं पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे आपका घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, इन सभी माध्यमों से आपके प्रकाश का पूर्णतः भाग नहीं जा पाता है, कुछ ही पार्ट जा पाते हैं। अगला आता है अपारदर्शक माध्यम, यानी कि एक ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश होकर नहीं गुजर सकता उसे हम कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। जैसे हम लोहा ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, बोर्ड ले लेते हैं, ईंट ले लेते हैं, ये सब आपके अपारदर्शक माध्यम होते हैं। यानी हमारा क्या हुआ, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, पारदर्शक माध्यम क्या होता है, अपारदर्शक माध्यम क्या होता है और पारभाषक क्या माध्यम होता है, ये हम आपका क्लियर हो गया। अगला इसमें पॉइंट आता है आपका प्रकाश की किरण, यानी कि किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी अगर देखा जाए तो जो किरण होती हैं इसके क्या होते हैं, एक अंत बिंदु होते हैं, किरण के एक अंत बिंदु होते हैं। यानी आपका प्रकाश की किरण कह रहा है कि किसी समांग माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय में गति करता है उसे हम कहते हैं प्रकाश की किरण कहते हैं। अगला आता है प्रकाश की किरण के बाद प्रकाश पुंज। जब कई एक रेखा जा रही है तो प्रकाश किरण, जब कई किरणें यहाँ से निकलेंगी एक प्रकाश से तो आपकी क्या होंगी, एक किरण पुंज बनेगी। तो यानी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को, यानी कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये हो गया आपका प्रकाश पुंज। देखिए आपके प्रकाश पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अभिसारी, अपसारी, समांतर। 3 प्रकार के आपके प्रकाश पुंज होते हैं। पहला क्या है, अभिसारी। कह रहा है कि यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी जब आपकी प्रकाश की जो किरणें हैं जब एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा होता है आपका अपसारी। अपसारी मतलब फैलना। कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो तो इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि जब कह रहा है कि कहीं दूर दूर से, मतलब जब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं और कई